आखिर उसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है, और सरकार क्या करेगी? इसका जवाब देगी नहीं देगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा? जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से, और उनके तरफ से कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। हम भारत के पराक्रम और शौर्य जो जवानों का है उसको सलाम करते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं, पर मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर हमें संदेह है। जहाँ कहीं भी चीन हमारी ज़मीन पर घुस रहा है, जहाँ कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहाँ पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की ज़मीन पर, मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है, और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के ज़रिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है? क्यों उनको डाक में रख रही है? और ये कैसे क्लैश हुआ है? कितने राउंड फायरिंग हुई? कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं? और कैसे चीन हमारी ज़मीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है? और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। मुझे इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप? इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है, और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए, और मैं इस ताल्लुक से एडजर्नमेंट मोशन भी दूंगा कल। देखिए, आपको पता है कि मैं तुरंत उसी वक्त ही स्टेटमेंट निकाला जब ये खबर पहुंचे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं, और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से, और उनके तरफ से कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। और हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की सॉवरेंटी के लिए बहुत बहुत कामयाब भी है, और इसमें हम एकता के साथ हम रेजिस्ट करेंगे। जब सदन में ये कहे जाते कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों की बीच जो झड़प, इस मुद्दे पे, इस संदर्भ पे बयान देगी, तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को, वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है, तो देश को कैसे रक्षा करेगी? ये अर्जेंट मैटर है जिसका डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और हम सब की जानकारी में देना चाहिए कि आखिर तवांग में चल क्या रहा है। आखिर जहाँ जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, कभी डोकलाम में होता है, कभी लद्दाख के पास, पेंगोंग झील के पास होता है, ये चल क्या रहा है और एक्सेप्ट करने को हम तैयार क्यों नहीं है? हम सारा विपक्ष देश की सुरक्षा में एक साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर
9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी।